इमरान खान साहब जेल में। अब मैं जेल तो नहीं कहता, अडियाला यूनिवर्सिटी में उनका रोल नंबर 804 था। 14 अक्टूबर को सूरज ग्रहण है, जहां ये होगा उस खित्ते में 75 से 100% नुकसान होंगे। वो आप देख लें अफगानिस्तान में क्या हो गया, नेपाल में भी शुरू हो गया, दिल्ली में झटके शुरू हो गए, सुनामी आएंगे। ईरान की तरफ से भी जंग देखता हूं, पाकिस्तान में आ रहे हैं। ये कहते हैं रिजीम चेंज, रिजीम चेंज। उन रिजीम चेंज नहीं, सिविल वार्स देख रहे हैं। पूरी दुनिया में जो भी पेशन गोई देता है, प्रेडिक्शंस करता है, और उसमें जो ये कह रहे हैं कि खान साहब अक्टूबर में बाहर आ जाएंगे, मैं चैलेंज कर रहे हैं इमरान खान अक्टूबर से नहीं आ रहे। चौथी बात जो सवाल पैदा हो रहे हैं आपके, क्या खान साहब को फांसी होगी? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, करंट अटेंडेंस के साथ मैं आपका होस्ट उमर वार। नाज़रीन, मेरे साथ जो आज मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, मारूफ पामिस्ट हैं, स्ट्रैटेजिस्ट हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, कानून दान भी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं एम ए शहजाद खान साहब। आइए आज उनसे गुफ्तगू करते हैं और कुछ जानते हैं मुस्तकबिल के हवाले से। आपने इनको अक्सर देखा होगा कि इनकी जो पेशगोइयाँ हैं वो अक्सर सच साबित होती हैं। चंद रोज़ कबल इन्होंने एक पेशीन गोई की थी कि ज़ल्ज़ले भी आएंगे और जंगें भी होंगी, तो वो इनकी जो पेशीन गोई है वो सच साबित हुई। तो आइए आज इनसे जानते हैं कि और क्या होने वाला है, कोई और क्या बड़ा होने वाला है। इन्होंने क्या कहा था कि बड़ा कुछ होने वाला है, तो क्या बड़ा होने वाला है? सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, आपने टाइम दिया। आपने कहा था बड़ा होने वाला है, क्या बड़ा होने वाला है? जी बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह जी। बहुत बड़े सवाल कर लिए आपने। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि 14 अक्टूबर को सूरज ग्रहण है और 28 अक्टूबर को चांद ग्रहण है और 30 अक्टूबर को राहु और केतु का ट्रांजिट है। ये तकरीबन 50 साल बाद ये मामला आ रहा है। अच्छा, इस सूरज और चांद ग्रहण को क्या कहते हैं? इसका नाम है सोलर एंड ल्यूनर एक्लिप्स। ये कहां हो रहा है? ये वेस्ट में, यानी कि ग्रेट अमेरिकन एक्लिप्स। इसे कह दें कि जो कॉन्टिनेंट अमेरिका है ये उधर हो रहा है। जहां ये होगा उस पे उस खित्ते में 75 से 100% नुकसान होंगे। अब हमारा जो है ईस्ट, इस ईस्ट में रात को वो सूरज दिखाई देगा। दिखाई तो नहीं देगा, उसके लिए खास ऐनक चाहिए। 8 से तकरीबन 8 बज के कुछ मिनट है, फिर 1 बज के कुछ मिनट पे जाके वो ख़त्म है। वो 6 घंटे का तकरीबन दौरानिया है। अच्छा, यहाँ दिखाई उस तरह तो नहीं देगा, तो इसका नुकसान इस खित्ते में 20 से 25% होगा। अच्छा, अब इसका नुकसान क्या है? अब मैंने पहले ही कह दिया था कि मुझे वो आने वाला है, तो मैंने पहले ही कह दिया कि इसके नुकसान शुरू हो जाएंगे। वो जंगें होंगी, वो देख लें हमास ने काम डाल दिया। फिर मैंने कहा ज़ल्ज़ले आएंगे, वो आप देख लें अफगानिस्तान में क्या हो गया, नेपाल में भी शुरू हो गया, दिल्ली में झटके शुरू हो गए। उसके बाद अभी मैं और कुछ कहता हूं, सुनामी आएंगी और फसलें तबाह भी देखता हूं। रियासतों की दूसरी रियासतों से लड़ाइयां, हिंदुस्तान पाकिस्तान, पाकिस्तान अफगानिस्तान, हिंदुस्तान चाइना, ये चीजें भी मैं देख रहा हूं। यूक्रेन का मामला भी बढ़ेगा, हमास वाला मामला फैलेगा। इस अमेरिका इसराइल को मदद देगा। ईरान की तरफ से भी जंग देखता हूं, ताइवान की तरफ से देखता हूं। ये चीजें मुझे नजर आ रही हैं। अच्छा खैर, ये अभी एक और बात बताता हूं। इलेक्शंस भी हैं बांग्लादेश में, अगले साल गालबन 15 जनवरी को है। अच्छा, हिंदुस्तान में भी आ रहे हैं, पाकिस्तान में आ रहे हैं। ये कहते हैं रिजीम चेंज, रिजीम चेंज। उन रिजीम चेंज नहीं, सिविल वार्स देख रहे हैं, लड़ाइयां होंगी, तख्त और तख्ते होंगे। ये ऐसी चीजें मैं देख रहा हूं। अच्छा, इस सूरज ग्रहण का अब हम अपनी सियासत में आते हैं। हमारे मुल्क के पाकिस्तान, इमरान खान साहब जेल में। अब मैं जेल तो नहीं कहता, वो अडियाला यूनिवर्सिटी में उनका रोल नंबर 804 था। अब अडियाला से वो आ गए हैं अटक यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब जो अडियाला का रोल नंबर 804, वो 8 और 4 12, एक 3 हुआ। 3 का मतलब उड़ना, तो उड़ के अटक आ गए। अटक से बरियत होगी। लेकिन इस सूरज ग्रहण का पहले बात सुन ले कि मेष राशि, संघ राशि, कन्या राशि और तुला राशि, एरीज, ल्यू, वर्गो एंड लिब्रा, इनको लॉसेस आएंगे। इमरान खान लिब्रा, डेट ऑफ बर्थ से, नेम से एरीज, इसके नुकसान आएंगे। पूरी दुनिया में जो भी पेशन गोई देता है, प्रेडिक्शंस करता है, और उसमें जो ये कह रहे हैं कि खान साहब अक्टूबर में
बाहर आ जाएंगे। मैं चैलेंज कर रहे हैं इमरान खान अक्टूबर से नहीं आ रहे। दूसरी बात, खान साहब कब आएंगे? हो सकता है इलेक्शंस के बाद। तीसरी बात, साइफर केस की सजा खान पे डलेगी। चौथी बात, जो सवाल पैदा हो रहे हैं अब कि क्या खान साहब को फांसी होगी? नहीं, सोनिया चैलेंज है, नहीं होगी। पांचवी बात, खान डिस्क्वालीफाई होंगे। छठवीं बात कि पीटीआई इलेक्शन लड़ेगी, बिल्कुल लड़ेगी। सातवीं बात, जो मैंने पहले से पेशन गोइयां की थी कि जो लोग इश्तिहारी हो गए हैं पीटीआई की तरफ से, वो इश्तिहारी रहेंगे, इलेक्शन तो नहीं लड़ सकते, वो वांटेड है। तो फिर टिकट कौन लेगा? टिकट उन जो लेंगे उन पे भी पर्चे आएंगे। फिर पीटीआई कैसे लड़ेगी? वुकला ज्यादा देख रहा हूं जो इलेक्शंस में पीटीआई में आएंगे, लड़ेंगे। जी अच्छा, आप खुद भी वकील हैं, तो कहीं ये तो नहीं है कि आप अपने वकीलों को फेवर दे रहे हैं और कह रहे हैं जी वकील इलेक्शन लड़ेंगे? और दूसरा ये कि इसके साथ क्या जो सैफुर वाला केस है इसमें इमरान को फांसी नहीं हो जाएगी? देखिए बेटा, पहले सवाल का मैं जवाब दूं। जाहिर है मैं एक पेशन गोई करता रहा हूं, साल हो गया है कि अगस्त सुप्रीम कोर्ट तो वड्डे खड़ा होंगे और अबाबीला उड़दियां नजर आ रही ने, मुंह च कंकरियां। अबाबील मीन वकील। और वो सड़कों पे निकले, एहतजाज किया, रोज वो बोलते हैं, ठीक है, कानून की बालादस्ती के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए, कॉन्स्टिट्यूशंस के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए, इसके लिए वो बोलते हैं और ये बोल रहे हैं। बात ये है, वकीला की हमायत मेरी बिल्कुल फर्ज है, मेरा अपना ग्रुप है, लेकिन फिर भी वकील इलेक्शंस लड़ेंगे पीटीआई से। दूसरा सवाल क्या था आपका? इमरान को फांसी चैलेंज कर दिया मैंने, फांसी नहीं होनी सोनिया, सोची बिना एक वाल भी नहीं तोड़ सकता। जैसे मैंने एक पेशन गोई की थी कि जनाब परवेज मुशर्रफ साहब अल्लाह को प्यारे हो गए, जन्नत में अल्लाह मुकाम अता करे, वो सजा लिख दी गई फांसी। मैं कहा चैलेंज है, नहीं होनी, वाल भी नहीं तोड़ सकते। वही हुआ। इसी तरह इमरान खान दा भी फांसी अलग कागज ही पाड़ दियो, होनी होनी। जी अच्छा, कादी फैजिसा जो फैजाबाद धरना केस का फैसला है उसमें किसी को सजा देंगे या नहीं? बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, जिन लोगों को सजाएं देनी थी, वो जाहिर है वो एक ऑर्डर था, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, तो काजी साहब जो है उस पर फैसला ऐसा देंगे कि बस हर तरफ बात रह जाए, वड्डे खड़ा नहीं, बस तरीके से बात। लेकिन एक साल का इनका टेनोर है, इन एक साल के टेनोर में फैसले बड़े बड़े देंगे, केसेस सारे उड़ाएंगे जितने भी पेंडिंग है। अदालतें निचली तेजी से काम करेंगी। इनके होते हुए मैं ये देख रहा हूं सुप्रीम कोर्ट थोड़ी मजबूत दिखाई देगी, जो ग्रुपिंग हुई थी वो कमजोर होगी, एक पेज पे आना शुरू हो जाएंगे। नवाज शरीफ को वतन वापसी पे गिरफ्तार किया जाएगा? बहुत बड़ा सवाल है। उनकी बेल हो जाएगी। अभी तो वो मैंने एक पेशन गोई की थी, आने से पहले जरा बीमार ना हो जाए, तो वो मेडिकल करवा रहे हैं। अब वो मेडिकल क्यों करवा रहे हैं ये मुझे पता है, लेकिन चलो बता देते। वो अदालतों में भी तो आना है ना, मेडिकल भी दिलाना है ना। एक बात, आने से पहले सऊदीया भी जा सकते हैं, कतर भी जा सकते हैं, यूएई भी जा सकते हैं, चाइना भी जा सकते जाएंगे। तो खैर, कहने का मतलब वो आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और गिरफ्तारी वाली बात मैंने कह दी, बेल होगी। अच्छा, क्या ये जो निगरान सेटअप है ये आपको कब तक चलता हुआ नजर आ रहा है? अच्छा सवाल है। ये नहीं है कि ये बैठ गए हैं और 10 साल हो जाएंगे जैसे होता है, 9 साल, ऐसी बात नहीं, गलत फहमी है। इलेक्शन सोनिया होंगे जनवरी दे फरवरी, एक अद्धा महीना के पीछे कर लो, इलेक्शन हो रहे हैं, टीमें इकट्ठी की जा रही हैं, पार्टियां बनाई जा रही हैं। पेशन गोई एक कर रहा हूं, जैसे शाहिद खकान अब्बासी साहब की मैंने पेशन गोई की जमात बनेगी। एक और पेशन गोई का यार आपके प्रोग्राम में कि खुसरो मुख्तियार साहब की भी पार्टी बन सकती। काफ़ी पार्टियां बन जाएंगी, 2-2 4-4 सीटें जुड़ेंगी, एक बैसाखियों वाली हुकूमत हो सकती है। खान को अगर निकाल देते हो हर चीज़ से, वो 8 महीने 12 महीने से ऊपर नहीं चल रहे जी। फिर एक आप सियासी अदम इस्तेकाम की तरफ जाओगे, फिर मुल्क में अप एंड डाउन होगा। तो इसीलिए मैं कहूँगा भी ही कुछ समझ लो, बेहतर हो जाएगा। अच्छा, कोई मुल्क के अंदर आपको कोई सिविल वार, कोई अफरा तफरी होती नजर आ रही? अब तो ख़त्म ही हो गई, अब तो हर चीज़ कंट्रोल पे है। सिर्फ दहशतगर्दी एक है दिमाग में मेरे फंसी हुई, और उसके लिए तो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब ने बड़ा अच्छा स्टेप लिया, उठा के बाहर निकाल रहे हैं। जो
अफगानिस्तान हैं वो जा रहे हैं और उससे हमारे मुल्क में बेहतरी होगी। मैंने बल्कि साल पहले कहा था कि हमारे चीफ साहब आ रहे हैं तो इनके आने के बाद इनको दहशतगर्दी का सामना करना पड़ेगा, और दहशतगर्दी भी हुई। देखें आपने, वो छोटे मोटे होते थे, और हमारी पाक आर्मी तो एक प्रोफेशनल है, वो काबू पा लेंगे। सिर्फ दहशतगर्दी के हवाले से मुझे लग रहा है सिविल वार इधर नहीं, मुझे हिंदुस्तान में लगती है, मुझे बांग्लादेश में लगती है। और बांग्लादेश में खालिदा जिया को टफ टाइम मिलेगा जी। अच्छा, खालिस्तान मुझे नज़र आ रहा पंगा करेगा, होगा, हिंदुस्तान को भी टफ टाइम मिलेगा। अच्छा, क्या देख रहे हैं कि जो महंगाई है ये कोई कम होगी आम आदमी को मिलेगा या नहीं? मैंने आज से 8-9 महीने पहले से मैं ये गीत गा रहा हूँ कि अक्टूबर तक इतनी महंगाई होगी तुम्हें लग पता जाएगा, वो आपने देखा। अब आगे जाके कंट्रोल होगा, जाहिर है डॉलर नीचे आया, लेकिन एक प्रॉब्लम ये पेट्रोल पर कर दिया। वो कहते ना वट्टा सट्टा किनू कहते ने सोने, दस तो सही, कुछ दो और कुछ दो की बुनियाद। वो इंज होंगे ना, एक कुड़ी उधरों ब्याह कर ली, किधरों कर ली, इनू वड्डा सट्टा। एक बार्टर सिस्टम होता है, बार्टर सिस्टम जिसे कहते हैं बॉर्डर में, यानी कि ईरान को हमने कुछ सामान दे दिया, उसे सामान ले लिया, पैसा यूज नहीं, वट्टा सट्टा। तो यार सोने डॉलर थले आ गया, वट्टा तेल उधर चला गया, सट्टा वट्टा सट्टा, समझ गया? यही है स्टोरी जी। ठीक है, क्या देख रहे हैं कि अडियाला जेल के अंदर इस वक्त 3 लोग कैद में हैं, इनमें से सबसे पहले आपको रिहा होता कौन नजर आ रहा है? एक तो हो गए ना खान साहब, एक चौधरी परवेज, एक परवेज इलाही साहब हो गए, और एक वाइस कप्तान शाह महमूद कुरैशी। देखिए शाह महमूद कुरैशी पे भी फर्द जुर्म आयद होने जा रही है साइफर पे, ठीक है। परवेज इलाही साहब डटे खड़े हैं, और मैं समझता हूँ ये हो सकता है पहले आए और झंडा इनके बाद पीटीआई का मजबूत होगा। जी सर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया है। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, उम्मीद है कि आपको गुफ्तगू पसंद आई होगी। अपने मेज़बान मनवाज की इजाज़त।